अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या होते हैं हमारे पास, जो कम मिकदार में होते हैं, सॉल्वेंट होता है जो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और इन दोनों के नतीजे में जो बनता है वो क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन होता है। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है। एनीवन कोई भी सोल्यूट है आपने लिया है और उसकी जो डिज़ोल्व होने की सलाहियत है उसको इफ़ेक्ट कौन करता है, हमारे पास टेम्परेचर करता है। अब जो इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का किस चीज़ पे, यानी कि किसी भी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे, उसको अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है, is the amount of the solute, क्या है, the amount of a solute which can dissolve 100 ग्राम of solvent at a particular temperature। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि amount of a solute which can dissolve the 100 ग्राम of a solvent at a particular temperature। अब ये कैसे इफेक्ट किया जाता है, वो कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूट के जो डिज़ोल्व होने की सलाहियत होती है उसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये इफ़ेक्ट करेगा जो आपका सॉल्यूट है, जो डिज़ोल्व होता है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। यूजली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अमूमन होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, क्या करते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी की जो एबिलिटी होती है, यानी काबिलियत होती है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सॉल्यूट क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। बट लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन एज द जनरल, लेकिन अमूमन आप एक जनरल आम रूल के तौर पर नहीं ले सकते। कुछ ऐसे भी है कि जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता नहीं है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लाइक इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि आप लोग एक तरफ ठंडा पानी ले और दूसरी तरफ आप क्या ले, गर्म पानी ले, नॉर्मल पानी ले, कोई भी बात नहीं, नॉर्मल पानी ले ले। अब आप क्या करें, उसमें 1 टेबल शुगर डाले, दोनों में 1 टेबल शुगर डाले। अब जो आपके पास जो नॉर्मल पानी होगा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और बाकी आपके पास जो ठंडा पानी होगा उसमें शुगर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब उसकी क्या वजह है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है हमारे पास लो होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, हमारे पास शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम एक जनरल रूल के तौर पर नहीं ले सकते, किसी से हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, किसी की डिक्रीज़ हो जाती है, और किसी के हमारे पास इफेक्ट पड़ता ही नहीं। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड है हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है कि आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो पानी की, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लाइक कौन कौन सी है, ईजी हमारे पास अभी देखते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया हमारे पास, पोटाशियम नाइट्रेट। अब की हमारे पास पोटाशियम NO3 हमारे पास नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट, Ag हमारे पास सिल्वर है, NO3 हमारे पास नाइट्रेट है। एंड पोटाशियम क्लोराइड के हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, क्लोराइन क्या हमारे पास, क्लोराइड क्लोरीन हमारे पास, Cl हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, एक्सेट्रा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ पे इन वाटर डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर आप सोडियम क्लोराइड को लेंगे, नमक लेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे, तो उसको अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट्स मीन कि यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। बट अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, या पोटाशियम क्लोराइड है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पानी की, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी की जो कैपेसिटी होगी ये भी इंक्रीज हो जाएगी। बट जो सोडियम क्लोराइड है, अगर आप वाटर का क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इसकी टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज नहीं होती। मीन के हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट है, हमारे पास Li2CO3 है, एंड कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4 डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास हम कहते हैं कि अगर इनकी टेम्परेचर वाटर की क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी, लिथियम कार्बोनेट की, और हमारे पास कैल्शियम क्रोमेट के। अगर आप पानी की यानी कि वाटर की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो कहते हैं कि अगर जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे पास गैसेज की वाटर में डिजोल्व होने की, वो डिक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।
लाइक हमारे पास देखिए आप लोग, पानी में हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और इक्वेटिक लाइफ मीन के हमारे पास प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी तो डिजोल्व भी पड़ी होती है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, वो भी डिजोल्व भी पड़े थे। अब हम कहते हैं कि अगर हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनमें जो गैसेज की सॉल्बिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डिक्रीज है। सिमिलरली द सॉल्बिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इनकी भी इंक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज। हाउएवर द सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, इसको आप लोगों ने एक्स एक्सिस यानी कि टेम्परेचर के लिहाज से लिया और इसको आप लोगों ने ग्राम के लिहाज से नहीं, और इसको शो कर लेना या आप इसको शो करें।